वो दिन बहुत अच्छे थे। घड़ी सिर्फ एक के पास थी और समय सभी के पास था। अब घड़ी सभी के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो एडेनियम के बेबी सैपलिंग पे है। छोटे छोटे एडेनियम के पौधों की किस तरह केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। कैसे उसका रख रखाव करें, किस तरह का खाद उसको दें, कैसे उसकी केयर करें, ये सारी जानकारी आज मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि इस टाइम पे बेबी एडेनियम के पौधे हमारे ख्याल से लगभग सभी के घर में होंगे। तो किस तरह कितनी बड़ी साइज़ में उसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। क्योंकि एडेनियम का जो पौधा होता है वो डिज़र्ट रोज़ है। कम पानी देने से ये पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, लेकिन इतनी भयंकर गर्मी में पानी आपको डेली डालना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी ज़्यादा मॉइस्ट होने के कारण अगर आप पानी न डालिएगा तो उसकी जो कोटेक्स है ना वो गल जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी और सूख जाएगी। इसलिए आप एडेनियम के पौधे को इतनी भयंकर गर्मी में डेली पानी डालते रहिए। वैसे तो सर्दी का जो महीना होता है उस टाइम पे आप इसमें कम पानी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन बारिश में तो इसमें डालना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि टाइम से बारिश हो जाती है तो इसमें पौधे में कई महीने तक पानी नहीं डालना पड़ता है। और बारिश के पानी में इतना नाइट्रोजन युक्त पानी होता है कि ये पौधे वैसे ही हेल्दी होते हैं। लेकिन इस भयंकर गर्मी में एडेनियम के जो बड़े पौधे हों या छोटे पौधे, खास केयर की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि कम पानी दीजिएगा तो इसके कोटेक्स गल जाएंगे, ज़्यादा पानी दीजिएगा तो ओवर वाटरिंग से ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इस टाइम पे खास केयर तो करनी बनती है, और बेबी एडेनियम की खासकर बहुत जल्दी। और ये भी बताने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आप बीज से किस तरह से ग्रो करेंगे एडेनियम के पौधे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में एडेनियम के पौधे ग्रो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आपको केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और फटाफट से ये ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला दिन जो है एडेनियम का बीज जब मैं डाली थी वो वीडियो में डाल नहीं सकी। इस तरह से देखिए, पहला दिन है और अच्छी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में मैं डाली हूँ। और तीसरा दिन ये देखिए इस तरह से जर्मिनेट होने लगा है। इतनी फास्ट ग्रोथ इसीलिए हुई है कि पहली बात तो मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में डाला है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप सीड पॉट उसका तोड़े हैं ना पौधे से, उसके बाद तुरंत के तुरंत फटाफट से इसे ग्रो कर दीजिए। नीचे पहले कोकोपीट का एक लेयर डाल दीजिए और बीज डाल दीजिए। उसके बाद फिर तीसरा लेयर जो है फिर से कोकोपीट से ढक दीजिए। तो फटाफट से ये ग्रो हो जाती है और चौथे 5वें दिन में देखिए इतना रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद ये 20 दिन का रिजल्ट है। 20 दिन में पौधा इस तरह के से हो जाता है। अच्छी खासी पौधे की ग्रोथ भी हो गई है, थोड़ा थोड़ा कोटिक्स भी बनने लगा है। और ये जो फ्लावर जो मैं दिखाई हूँ ना उसी के बीज में यहाँ पर डाली थी, और देखिए कितने अच्छे से सारे के सारे पौधे जर्मिनेट हो गए हैं। मैं बड़े प्लांटर, छोटे प्लांटर सभी तरह से उगा कर देखी हूँ कि किस तरीके के प्लांटर में किस तरह से जल्दी ग्रो करते हैं पौधे। सारे बीज उगाई कोकोपीट भी हूँ, लेकिन सेलो प्लांटर मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ। तो सेलो प्लांटर देखिए 2 है, और यहाँ जो ये स्वीट वाला जो डब्बा आता है ना उसमें भी मैं उगाई हूँ। तो हाँ, कहीं कहीं कुछ परसेंट जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं, वो सीड खराब हो गया। और सारे के सारे बीज इस तरह से ग्रो किए गए हैं। ये देखिए आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें भी अच्छी तरीके से सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और पौधे देखिए हेल्दी भी हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में है, क्योंकि कोकोपीट में डालने से ये होता है कि फटाफट से पौधे ना जर्मिनेट हो जाते हैं, उसको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वैसे तो एडेनियम का पौधा फुल सनलाइट में आप रख देती हैं, लेकिन एडेनियम का जो ये सीडलिंग है, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट है, इसको आप ग्रीन नेट के नीचे रखें। हाँ, अच्छी हवादार प्लेस में रखें, लेकिन ऐसा जगह ना रखें जहाँ धूप ही ना आती हो। ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, अच्छी खासी हवा क्रॉस होती हो वहाँ रख दीजिए। इंडोर ना रखिए, सेमी शेड ना रखिए, क्योंकि एडेनियम के पौधे को चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसको धूप चाहिए ही चाहिए। और अगर जो आप इंडोर रख दीजिएगा, सेमी सेट रख दीजिएगा, तो ये जो बेबी सैपलिंग है ना वो गलने लग जाती है धीरे धीरे। क्योंकि कोकोपीट में होता है पानी को होल्ड करने की क्षमता, तो वहाँ ना वो पौधे खराब हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें, अच्छी खासी इसको धूप होनी चाहिए। हाँ, फुल सनलाइट में बिल्कुल ना रखें, ग्रीन नेट के नीचे ही रखें। और अब बात आती है कि इतनी भयंकर गर्मी में इतने छोटे पौधे हैं, इसको कौन सा खाद दें ताकि इन पौधों को नुकसान ना हो। क्योंकि इतनी गर्मी में तो किसी पौधे को खाद दे दीजिए तो वो वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, और छोटे पौधे हैं
तो इसका तो और भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई खाद ना दें जिससे ये बेबी सैपलिंग ख़राब हो जाए और आपके हज़ारों रुपए बर्बाद हो जाएं, क्योंकि ये जो पौधे हैं सभी हाइब्रिड वाले के हैं, डबल पेटल वाले के हैं, रोज़ी वैरायटी के हैं, तो ये काफ़ी महंगे पौधे मिलते हैं। अगर जो आप नर्सरी से लेने जाइए तो 350 से 400 का एक पौधा आपको मिलेगा। अगर छोटे कद में हुआ तो बड़े कद में हुआ, बड़े साइज़ का पौधा है तो आपको और ज़्यादा ही मिलेगा कॉस्टली। और ये जो खाद मैं देने वाली हूँ इससे पौधे ना ग्रीनली बने रहते हैं, पत्ते जल्दी से होते हैं और कोटेक्स भी इसकी बढ़िया बनेगी और इसकी जो पौधे की भी है ना वो अच्छे से ये हरा भरा बना रहेगा। तो इस तरीके से मैं देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल दे रही हूँ हर जगह, क्योंकि ये पूरे प्लांटर में अच्छी तरीके से डलनी चाहिए, सभी पौधे के पास होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत आराम से डालिए, एकदम से बोतल ना डाल दीजिए, क्योंकि ये जो पौधे हैं बहुत ही छोटे हैं और कोकोपीट में लगे हैं, तो एकदम से जब डाल दीजिएगा ना तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, पौधे की जड़ डिस्टर्ब हो जाती है। और जब भी ये खाद को डालें तो सुबह या शाम का टाइम देखकर ही डालें, दोपहर में बिल्कुल भी ना डालें। तो इस तरह करके मैं सभी प्लांटर में इस तरह से खाद डाल देती हूँ और ये खाद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है पौधों के लिए। एक तो पौधों को हरा भरा रखेगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधे को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। तो मेन तो कारण यही है कि पौधे की ग्रोथ होनी चाहिए और पौधों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। और इतनी गर्मी में कोई भी ऐसा खाद ना डालें जिससे आपके पौधे ख़राब हो जाएं। और ये जो खाद है काफ़ी सस्ती, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती हैं। आप 1 रुपये से ये इतने पूरे सीडलिंग में सारा मैं डाल दी हूँ, ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपये की सामग्री लगी और सारा कुछ ये पौधे में एब्जॉर्ब कर लेगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी खासी होने लगेगी। तो यहाँ पर ना मैं ली हूँ 1 बोतल और बोतल में मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर बहुत छोटा चम्मच, मतलब आधा से भी कम छोटा चम्मच यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे ये इसे कहते हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो होता है पौधों की ग्रीनरी बनाए रखता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी करता है। आप देख रहे हैं कितना कम ले रही हूँ, एक तो चम्मच बहुत छोटी है, ऊपर से क्वांटिटी भी बहुत कम ले रही हूँ। उतनी कम क्वांटिटी ही लीजिए ताकि ज़्यादा पौधों में ना आ जाए, क्योंकि ज़्यादा खाद डालने से पौधे ख़राब हो जाएंगे। और इतना कम ले रही हूँ तो इसको मैं अब डाल देती हूँ बोतल में। और बोतल में डालने के बाद इसमें ना पानी डाल दूंगी, पानी आधे से ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। और इसको इस तरह से मिक्स कर दीजिए। जब पानी में ये डालिएगा ना तो बिल्कुल ब्लैकनेस हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितनी कम क्वांटिटी ली थी खाद की और ये पानी कितना ब्लैक हो गया है। तो इस तरीके से पौधों में अच्छी तरीके से मैं सारे को डाल दी हूँ। और आप देख रहे हैं पत्ते के ऊपर ना ये खाद की कुछ कुछ बूंदें काली काली वो हैं, तो इसको स्प्रे बोतल से मैं यहाँ पर हटा देती हूँ, क्योंकि जो पत्ते पे रहेगी ना ये खाद तो पत्ते को नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए स्प्रे बोतल से इसको अच्छी तरीके से धो डालिए ताकि पत्ते पे किसी प्रकार का ये खाद टिका हुआ ना रहे और पौधों को नुकसान ना हो। तो इस तरह से अच्छी तरीके से स्प्रे कर डाली हूँ। और अब बात आती है इसकी शिफ्टिंग की। तो शिफ्टिंग में इसे अभी जो थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, थोड़ा सा जब कम हो जाए ना, एक बारिश हो जाए, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट करेंगी, क्योंकि बारिश में एडेनियम की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसे मैं 10 से 15 जून के बाद इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो और बरसात के टाइम पे इसकी कोटेक्स भी अच्छी हो। कम से कम 3 से 4 इंच के जब पौधे तैयार हो जाएं तब आप उसको शिफ्ट कीजिए। उसके पहले पौधों की छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये पौधा भले ही दिख रहा हो 2 से 3 इंच का, 2 से 3 इंच का तो ये पौधा दिख रहा है, लेकिन इसकी रूट ना बहुत ही कम डेवलप हुई है। क्योंकि कोकोपीट में रूट ना थोड़ी सी डेवलप होती है लेकिन उसका कोटेक्स नहीं बन पाता है। तो फास्ट ग्रोथ तो पौधे की हो जाएगी, पौधे जर्मिनेट भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको शिफ्ट करना बहुत ही जल्दी है। तो 15 जून के बाद इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी। हल्की सी गर्मी कम होगी, गर्मी तो रहेगी लेकिन हल्की सी कम रहेगी। बारिश आने के पहले इसको शिफ्ट कर देंगे ताकि, और जब भी शिफ्ट करें तो इसको छोटे छोटे कप में या छोटे छोटे बोतल काट कर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, ताकि उसमें ना ज़्यादा पानी भी ना हो और आपके पौधे की कोटेक्स भी अच्छी खासी बने रहे। तो इस तरह से आप बेबी एडेनियम की केयर करेंगे तो आपके पास हज़ारों पौधे एक साल में तैयार हो जाएंगे। इतने पौधे तैयार हो जाएंगे कि आप इसको संभाले नहीं संभालिएगा। और ये सभी बहुत ही खूबसूरत रोज़ी वैरायटी वाले हैं, तो ये देखने में तो बहुत ही मज़ा आएगा और पूरा गार्डन बिल्कुल एडेनियम से भर जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।